तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं धीरज और क्रांति यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने वाला हूं कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप मिनटों में निकाल लोगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नाम सुनते ही लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। तो अब आप नाम सुनते ही बोलोगे कि ये चुटकियों का खेल है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से आप निकाल सकते हो। उसमें किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। बोलिएगा ये तो बहुत आसान है, सबसे आसान है, केमिस्ट्री का सबसे आसान पार्ट्स मैं कर दूंगा आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि इस प्रकार का मैं जितना भी वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत से लड़कों को दिक्कत होता है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का केमिस्ट्री अधूरा है, मतलब केमिस्ट्री पूरा अधूरा है। इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। आप इसको दिमाग में जरूर सेट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि बताने से ही किसी भी चीज़ को आप याद कर सकते हैं, है ना। देखिए, आपने तो शुरू से पढ़ते आया होगा कि 1:2 2:2 क्रशिंग करो, ऐसे ऐसे क्रश करो, तब जाकर जैसे कोई भी तत्व को आप लिखते हैं। बस शुरू से जब आप पढ़ेंगे कि 1s 2s 2p 3s, इस प्रकार आप क्रशिंग करते रहो, तो ये क्रशिंग करते करते आपका दिमाग भी क्रश हो जाता है कि आखिर ये क्या क्या लिखा गया है। तो इसी डाउट को मैं दूर करके एक नया आसान ट्रिक लाया हूँ। इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। आपको ये बात तो पता है, सबने आप हर जगह कहीं ना कहीं आप ये चीज़ बार बार देखे हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा क्या कि एस पी डी एफ, डी और एफ, ये चार सबसेल होते हैं। क्या होते हैं? चार सबसेल होते हैं, एस पी डी एफ। यानी इसको आप 1 2 3 4 चार सबसेल, SPDF चार सबसेल लिख लिए। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन कितना है ये आपको तो पता है, इसको देखना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूं स्टार्टअप क्या होगा। इसका स्टार्टअप होगा 2 से, 2 हुआ, 2 का इसमें 4 का ले लेना है, तो कितना 4। 2 के बाद कितना आता है, अगर 2 में 4 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, 6 में 4 ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 10, 10 में 4 ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 14। 2 याद रखना है, 4 जोड़ते हुए चला जाना है, 2 याद रखना है और 4 को जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ जाना है। 2 2 में 4 जोड़िए 6, फिर 6 में 4 जोड़िए 10, 10 में 4 जोड़िए 14। इतना याद हो गया। 4 सबसेल होते हैं SPDF, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, S में 2 होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होता है और F में 14 यानी 14 होता है। इतना याद हो गया। अब इसको एक सीरीज में इस प्रकार हम ऊपर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, SPDF, यानी इसको 1 2 3 4। ये चीज को आपको याद रखना है। ये चीज आपको बस इतना दिमाग में जरूर याद रखना है। इतना याद होगा, आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीका से। अब हम लिखना चालू करते हैं। किस प्रकार लिखेंगे, बस आपको यही ध्यान देना है, क्योंकि जब आप लिखना सीख जाइएगा तो बनाना चुटकियों का खेल हो जाएगा। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये एस है ना, इस एस को हम 2 बार लिखेंगे। देखिए कैसे, एस एस लिख लिए, एस को 2 बार, फिर पी को लाते हैं तो पी को अटैच करते हैं एस के साथ, तो पी को भी 2 बार लिखेंगे। देखिएगा, ये एस को 2 बार लिखेंगे और पी एस को 2 बार लिखेंगे, पी और एस को। देखिए फिर लिखिए यहां पे पी एस पी एस पी एस, हो गया। 2 बार, 2 बार लिखना है, दिमाग में ये बात रखना है कि 2 बार लिखना है। अब डी को इस तीनों के साथ अटैच करेंगे, तो डी पी एस, डी पी एस, फिर आएंगे डी पी एस, हो गया।
अब एफ को भी लिखेंगे सब एक साथ, तो क्या लिखेंगे, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, बस हो गया काम आपका। इतना अगर आप लिख लेते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। तो एस एस, देखिए एस एस, पी एस, पी एस, पी एस, दो बार बोले थे लिखने के लिए, फिर डी पी एस, फिर डी पी एस, फिर डी पी एस, फिर एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, बस अटैच करते आना है आगे की तरफ। एस को दो बार लिखे हैं तो एस को दो बार लिख देंगे, फिर पी उसके साथ एस के साथ अटैच कर देना है, फिर डी पी एस को कर देना है, फिर एफ डी पी को, सबको दो दो बार लिख देना है। अब लिखने के बाद इसमें क्या करेंगे, अब देखिए एस एक से स्टार्ट हुआ है ना, तो एक जहां जहां एस है वहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए एक दो, एक से स्टार्ट किए हैं, एक दो, ठीक है, फिर एस में आइए, तीन, फिर चार, फिर पांच, छ, इधर एस देख लीजिए कहीं, सात, फिर आठ। ध्यान देखिएगा, एक को एक से स्टार्ट किए हैं ना, एक से स्टार्ट किए हैं, तो एक दो तीन चार पांच, ये पांच थोड़ा लिखे हैं, देख लीजिए आप, इसको मत समझिएगा, ये पांच है, पांच, छ, सात और आठ, इसको लिख दिए। अब फिर पी को दो से स्टार्ट करेंगे, किसे करेंगे, जहां जहां पी है वहां से दो से, तो फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छ, फिर सात, क्योंकि पी कितने से स्टार्ट था, पी दो है, फिर डी को तीन से स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें डी देखते हैं कहाँ है, डी यहाँ है, तो देखिए तीन, इसमें आ जाए, फिर डी चार, फिर इसमें डी देखिए पांच, फिर इसमें डी देखिए छ, हो गया। अब फिर एफ बचा, तो एफ को चार से स्टार्ट करेंगे, इस लाइन में एफ दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा है, इस लाइन में एफ दिख रहा है, हाँ चार, तो चार, और कहीं दिख रहा है, और यहां पांच, देखिए आठ सात छ पांच, क्या लिखे हैं, फर्स्ट लिखे हैं आपका वन, फर्स्ट लिखे हैं वन, टू, फिर टू, फिर थ्री, थ्री फोर फाइव, क्यों, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है यहां से कि एक से स्टार्ट किए हैं तो आपका एस एक से स्टार्ट होगा, और जहां तक लास्ट है, आठ तक होते हैं, आठ लेटेस्ट आप होते हैं सेल, तो आठ सेल होते हैं लेटेस्ट, आपको पता है। तो क्या करेंगे, एक एस से स्टार्ट किए हैं तो एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, पांच के बाद आते हैं फिर इधर है, हाँ पाँच छ, फिर सात, और फिर आपका आठ, एस में है, फिर वैसे ही पी में दो से, फिर डी में तीन से, और एफ में चार से। इतना समझ में आया ना कि किस प्रकार लिखे हैं, दिमाग में इतना सेट करना है कि लिखने का तरीका, अगर समझ नहीं आता तो फिर से वीडियो को बैक करके जाइएगा और फिर देखिए कैसे हमने लिखा है, उसी प्रकार आपको लिखना है। इतना लिख लिए, अब लिखने के बाद क्या करना है, आपको तो ये चीज पता है, अब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, यही जब आप क्रॉसिंग करते हैं ना, तो यही चीज, यही कंडीशन पूरा आती है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। जितना आप 1:2, 2:2, 2:6, 3:2, 3:2 ऐसे बनाते हैं आप, तो बाद में यही कंडीशन आएगी, बाद में आपको यही कंडीशन आ जाती है। तो इसीलिए आपको इतना दिमाग रखना है, और ये चीज को याद रखना है 2, 6, 10, 14 को। अब आप बताइए कि एस पे कितना इलेक्ट्रॉन है, दो है ना, तो इस पे हम दो ले सकते हैं, इस पे भी दो ले सकते हैं। पी पे कितना है, पी पे लेटेस्ट 6 हो सकता है, फिर एस पे कितना है, फिर एस पे कितना है, देखिए जहां जहां एस है, एस पे 2 है, फिर पी पे 6 है, फिर एस पे 2 है, फिर डी पे 10 है, फिर 4 पी पे 6 है, फिर एस पे 2 है, ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को लगाएंगे, फिर डी पे आपका 10 है, फिर पी पे आपका 6 है, फिर यहाँ पे देखिए एस पे, फिर एस पे 2 है, फिर एफ पे, तो एफ पे 14 है, फिर डी पे 10 है, फिर पी पे
P पे 6 है, फिर S पे 2 है, फिर F पे देखिए F पे 14 है, D पे देखिए 10 है, फिर 7P है, फिर P पे देखिए फिर 6 है और 8S यानी 2 है। इतना आप आराम से लिख सकते हैं। जब इतना आप लिख पाइएगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकियों में निकालिएगा। कैसे? अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका। देखिए निकालने का एक और तरीका, अब आप जैसे देखिए किसी भी तत्व को निकालना होगा, जैसे आप मान लीजिए कहते हैं कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन O8 होता है, ऑक्सीजन O8 होता है। 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देखते हैं क्या होता है। देखिए 2 4 और कितना होता है 2 2 4 और इसमें से कितना ले लेंगे 6 4 10 हो जा रहा है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? लेटेस्ट 6 है तो ले कितना सकते हैं 2 2 4 और इससे 4 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 4 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? लिख सकते हैं कि 1s2 2s2 और 2p4 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कितना आवश्यकता था? क्योंकि ऑक्सीजन में 8, ऑक्सीजन का आपका परमाणु संख्या 8 होता है और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? हमको 8 चाहिए, तो 2 2 4 और 4 8 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 2, 2, 4। ये आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। किसी भी तत्व का निकालना होगा, जैसे और आप ले सकते हैं, जैसे आप कोई भी तत्व का इसे हो सकता है, मान लीजिए कि आपको निकालना होगा से सोडियम का ले लीजिए Na, सोडियम Na 11 का 11 होता है, सोडियम का 11 होता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर 11 में आएंगे 2 2 4 4 6 10 और 10 2 12 हो जा रहा है। हमको कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या लिखेंगे कि 1s2 2s2 2p6 और 3s2 है, तो इससे हमको कितना चाहिए? 1 ही चाहिए। इसमें 2 है तो 1 ले सकते हैं, इसमें 6 है तो 6 से ज़्यादा 6 से कम ही 6 तक ले सकते हैं, 6 से कम तक ले सकते हैं। इसमें 2 है तो 2 ही लेंगे, 2 से 1 ले सकते हैं। तो 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1 3x1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 6 2 और 2 4 6 10 और 1 11 यानी 2, 2, 6, 1। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकल गया। तो आप ऐसे भी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी लफड़ा नहीं है। आप लेकर 1 से 100 तक 118 जितने भी एलिमेंट्स नेम है, आप आराम से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम चुटकियों में निकाल लीजिएगा। तो इसको आप ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके आप वीडियो को स्क्रॉल करके देखिए कि मैंने किस प्रकार इस चैट को बनाया है। यहाँ पे इतना आपको ध्यान में रखना है, लिखने का ये तरीका आपको आ जाएगा। और ये कंडीशन अगर आपको याद हो गया तो आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकियों में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो मेन टारगेट होता है केमिस्ट्री का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आएगा तब आप किसी तत्व की वैलेंसी बता सकते हैं, उसकी संयोजकता बता सकते हैं, आप उसमें इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स पे आधारित। उससे पहले मैं एटॉम यानी परमाणु पे लाएंगे वीडियो कि परमाणु में होता क्या है, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन उस पर काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या खेल होता है पूरा इस परमाणु में। इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, परमाणु मॉडल के बारे में बताऊंगा, ताकि एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होते चले। तो मैं बीच में ये बता दिया क्योंकि ऐसा लगा हमको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत से स्टूडेंट को ये चीज़ पे प्रॉब्लम आती होगी, तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया। बस ये चैट आपको याद कर लेना है। याद क्या, आपको रटना भी नहीं है, आप स्ट्रिक्टली याद कर सकते हैं। एस लिखे हैं तो एस को 2 बार, फिर पीएस पीएस, फिर डीपीएस डीपीएस, फिर एफडीपीएस एफडीपीएस, ऐसे लिखकर 1 में इलेक्ट्रॉन का स्टार्ट करना है, फिर पी को 2 से स्टार्ट करना है, फिर डी को 3 से स्टार्ट करना है, एफ को 4 से स्टार्ट करते हुए। और जितना इलेक्ट्रॉन है एस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, पी पे 6 इलेक्ट्रॉन है, डी पे 10 इलेक्ट्रॉन है, एफ पे 14 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार आप सभी को दर्शाकर और किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनके पास भी पहुंचे और उनका भी तैयारी अच्छा से हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।